दोस्तों नमस्कार, मैं हूं यादविंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं रीवा न्यूज। रीवा न्यूज की तकनीकी सलाह के अंतर्गत जो है तो हम आज आपको आरओ के बारे में बता रहे हैं। तो आप सोच रहे हो कि आरओ के बारे में जानकर मैं क्या करूंगा। आरओ अभी नया आया है, वारंटी में है। जो कोई प्रॉब्लम होगी तो हम मैकेनिक बुला करके ठीक करवा लेंगे। ये बिल्कुल ही बहुत सही बात है। लेकिन मित्रों, किसी भी उपकरण का, किसी भी मशीन का यदि आप कार्यप्रणाली नहीं जानते हैं तो कभी भी उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी आपने जो पैसा लगाया है उसका पूरा इस्तेमाल, उसका उपयोग आप कर ही नहीं पाएंगे। हमें कम से कम उन मशीनों का जिन्हें हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उनकी कार्यप्रणाली पता होना चाहिए। हम ये नहीं करें हमको रिपेयर करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है, ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो वो लोग भी देख रहे होंगे जिनके पास आरओ नहीं है, या जो आरओ यूज कर रहे हैं, या जो उन्होंने आरओ यूज करके छोड़ दिया है, या जो आरओ ख़रीदने वाले हैं। ये वीडियो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आप तो पहले ये बताएंगे कि आरओ आपके लिए ज़रूरी क्यों है। तो सीधी सी बात है, ये हम आपको एक दिखा रहे हैं, एक छोटा सा ये कार्ट्रिज है। सिंपल सा इसमें आपको दो पार्ट दिख रहा है, एक वाइट पार्ट दिख रहा है, एक कलरफुल दिख रहा है। यद्यपि ये पुराना है, यूज्ड है, जब ये नया आता है तो बिल्कुल वाइट होता है। यहाँ से इसको देख करके आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि वाइट एरिया के बाद का जितनी ये थिकनेस है वो एक पतले पतले पेपर का राउंड करके कॉइल बनाई हुई है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कम से कम 200 पेपर की कॉइल है। यानी ये साधारण आप समाचार पत्र हमारा आता है उसकी हम यदि कॉइल बनाते हैं तो 200 चक्कर के बाद हमारा अंदाज है कि इतनी मोटी कॉइल बनेगी। तो ये दरअसल ये जो आप जो देख रहे हैं फ़िल्टर, ये हमारा प्री फ़िल्टर होता है। ये करीब अलग से भी मार्केट में ले तो 600-700 रुपये का इसके साथ आता है, यानी ज़्यादा महंगा नहीं है। तो ये आरओ का प्री फ़िल्टर होता है। आरओ में जाने वाला पानी इससे गुजर के जाता है। तो आप यहीं से समझ लीजिए कि ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जिसकी कीमत मात्र 600-700 रुपये के आसपास है, जब इसके एक सिरे से पानी जाता है और वो पानी इसके अंदर सीधे यहाँ जाता है और ये पीछे से पैक रह जाएगा, ये पूरा भाग यहाँ से पैक होगा। पानी निकलने के लिए केवल यही जगह बचती है, ये बॉडी बचती है। यानी पानी इसके केवल 200 जो लेयर हमको क्रॉस करता हुआ ये इस किनारे से इस किनारे से निकलता है। तो आपको यहीं से पता हो गया होगा कि ये अकेले आपके पानी को कितना फ़िल्टर करता है। ये फ़िल्टर जो प्री फ़िल्टर है, जो हमारे आरओ का भाग नहीं है, आरओ से बाहर होता है, ये फ़िल्टर अकेले आपके पानी को कम से कम 200 बार छानता है। और वो भी कपड़ा में तो ज़्यादा होल होते हैं, कितना भी महीन कपड़ा लेते हैं तो उनमें होल तो ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ये शुद्ध पेपर है ये, और ये इसकी राउंडिंग अबाउट 200 के लगभग होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ये कोई किताब हो और उस कितने पेजेस कितने हो सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो कम से कम यहीं से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये आरओ हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इसका प्री फ़िल्टर जो केवल 500 रुपये का, यदि हम पूरा आरओ न लगाएं, केवल ये मार्केट से ले लें, ये खाली सा डिब्बा है और इस डिब्बे में जो है ये फ़िल्टर रहता है। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि इधर का जो इसका जो इनलेट है, इनलेट इसका ये वाला भाग है, इसका देख रहे हैं, इसका जो भाग है इनलेट ये वाला भाग है, और ये हमारी पानी का वो पाइप है जो हमारी टंकी से आता है। तो ये इनलेट जो हम इसमें लगा देते हैं, बेसिकली मैंने सरलता से लगा दिया है। अब वापस खींचना चाहो तो ये नहीं खींचेगा, ये इधर से लॉक किया हुआ है। इसको थोड़ा सा हम अंदर दबाएँ तो आ जाएगा, लेकिन यदि कोशिश करें कि हम खींच के जाएँ तो टूट जाएगा, लेकिन निकलेगा नहीं। एक साधारण सी बात है, लॉक इधर लगा हुआ है। तो इसका ये इनलेट वाला भाग है। ये इनलेट से पानी जाने के बाद ये इस यहाँ से पानी आएगा जहाँ हमारी उंगली जा रही है, और ये भाग सीधा इसमें पैक हो जाता है। तो यानी कुल मिलाकर पानी सीधे हमारा यहाँ गिरेगा और पीछे का भाग बंद हो जाएगा। पीछे से यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ जो है ये पीछे का भाग पैक कर देता है। तो पानी को जो है निकलने के लिए, जब पानी अब यहाँ से जाएगा और पानी के निकलने के बस यही एक रास्ता बनता है, इन सभी से 200 फ़िल्टरों से क्रॉस होकर हमारा पानी बाहर आएगा और इस इनलेट से जाएगा, और पानी फिर जो इसके बॉडी में रहेगा, यहाँ वाला पानी इस गड्ढे से निकल कर यहाँ से आउटलेट से आ जाएगा। तो यहाँ से आप आरओ के इम्पोर्टेंस के बारे में समझ सकते हैं कि ये आरओ कितना क्या करेगा। अभी तो हम आरओ पर बात ही नहीं कर रहे हैं,
हम केवल प्री फिल्टर की बात कर रहे हैं। ये तो केवल आरओ की बात नहीं हुई, प्री फिल्टर की बात हो रही है। तो ये प्री फिल्टर आपके पानी को 200 बार महीन छनाई कर देता है। तो अब आगे की हम कहानी देखते हैं कि ये आरओ जो है कितनी बार ये छानेगा। तो ये हुआ और हमने इसको सीधा सीधा यहाँ से लगाया और इसकी कहानी शुरू हो गई। अब जो है पहली बात यहीं से आपको इम्पोर्टेंट पता लग गया होगा कि ये हमारे लिए कौन कितना जादुई काम करता है। जब भी बात होती है, जब हम एक जगह से, अक्सर हमारे गाँवों में इस चर्चा इस तरह की होती है कि भाई फला आदमी को फला जगह का पानी सूट नहीं कर रहा और फला व्यक्ति को फला जगह का पानी बहुत सूट कर रहा है। भोजन की बात हम नहीं कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं। और ऐसा होता है, पशु पक्षियों तक होता है। गाय भैंस से एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो चारा भूसा तो हर जगह खाती है, लेकिन पानी से डिफरेंट टाइप मिलना शुरू हो जाता है। तो कहते भैया इसको पानी सूट नहीं कर रहा है। तो ये जो मशीन आप बगल में देख रहे हैं आरओ, मार्केट में 5,000 से 15,000, 20,000, 25,000 के बीच आप औसतन 10-12,000 की लेते हैं। तो ये वो है जो पानी की समस्या, पानी सूट करने या ना सूट करने का एक बहुत ही प्रॉपर सलूशन है। जब आप शुद्ध पानी पीते हैं तब आपको पानी में एक टेस्ट समझ आता है, बिल्कुल समझ आता है कि पानी शुद्ध है। तो पानी के बारे में यदि हम बात करते हैं, पानी का जो होता है, यदि हम रसायन विज्ञान की भाषा में बात करें तो कोई भी तरल पदार्थ, या कि वो एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है, कि जो हमारा रसायन विज्ञान है किसी तरल पदार्थ को केवल 2 भागों में बांटता है, या कि वो अम्ल हो सकता है या फिर क्षार हो सकता है, जिसे हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते भी हैं पीएच वैल्यू के रूप में। तो कोई भी लिक्विड का पीएच वैल्यू या कि 0 हो सकता है, या फिर 0 से 1, 2, 3, 5, 6 करते हुए 14 तक हो सकता है। 14 मैक्सिमम है और 0 से नीचे माइनस में होता नहीं। तो कोई भी लिक्विड की पीएच वैल्यू 0 से 14 के बीच हो सकती है। लेकिन जब हम पानी की बात करें, तो यदि किसी लिक्विड का जो पीएच मान 0 है तो वो शुद्ध यानी अम्ल होता है, एसिड होता है, 100% एसिड हुआ। और यदि मैक्स 14 हुआ तो एक ये क्षार होता है, यानी बेस होता है। लेकिन यदि इसकी पीएच वैल्यू जब वो 7 होती है, दोनों के मध्य में होती है, यानी 0 से बढ़ता हुआ अम्ल जो है, जैसे जैसे हम पीएच वैल्यू हमारी बढ़ती जाती है तो अम्ल धीरे 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 क्षार में कन्वर्ट होता है। लेकिन एक ऐसी भी पोजीशन आती है कि एक ऐसे भी नंबर आता है जहाँ न वो नंबर अम्ल होता है ना ही क्षार होता है, वो शुद्ध पानी होता है। तो हम पानी के पीएच वैल्यू 7 यानी 7 मान के चलते हैं। तो यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि जब हम पानी पी रहे हैं जिसकी स्रोत से वो अम्लीय है कि क्षारीय है, हम पानी पी रहे हैं या अम्ल या क्षार पी रहे हैं, तो वहाँ भी ये ज़रूरत पड़ जाती है कि हमारा पानी शुद्ध पानी हो, यानी 7 पीएच वैल्यू वाला पानी हो। तो ये अभी आपने देखा कि प्री फिल्टर ने 200 बार छाना। इसके बाद जो ये बगल में आरओ रखा हुआ है, इसके अंदर इस तरह के 5 फिल्टर होते हैं जो सब के अपने अलग अलग काम हैं। कोई जो है जो पानी की आए डस्ट को, पार्टिकल को ठीक करेगा, कोई बैक्टीरिया को ठीक करेगा, या कोई एसिडिटी एल्कलाइंस जो है इनको कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इस तरीके के, ये तो आपने पहला फ़िल्टर देखा, इस तरीके के 5 फिल्टर इसके अंदर और हैं, जो समझ लीजिए इसकी हाइट से इसका जो पतला भाग दिख रहा है वो पाइप हुई, और इसके बाद ये इतना मोटा फिल्टर्स है। ये इतना फिल्टरिंग के बाद जो है पानी इधर से निकलता है, इन और आउट होता है। तो हमें जानना ज़रूरी है। दूसरा, यदि आपको, चूँकि ये हमारा जो आरओ फिल्टर होता है 220 वोल्ट से ऑपरेट होता है, और हमें सबको पता है कि पानी में करंट बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इस समस्या को निजात पाने के लिए कंपनी वालों ने इसके अंदर एसी का कोई सिस्टम ही नहीं रखा है। इसके अंदर एसी, ठीक है, ये एसी का प्लग आप लगाते हैं, एसी का प्लग इसके अंदर आप लगाते हो, लेकिन इसके अंदर जो फंक्शन होता है, बिजली का जो फंक्शन होता है, वो एसी का होता ही नहीं है। मतलब एसी तो रहता है, लेकिन आपकी जो ये प्लग्स है ये 220 वोल्ट देता है। तो इसके अंदर एक छोटा सा कन्वर्टर है, ट्रांसफार्मर है, जो एसी 220 वोल्ट को 24 वोल्ट बना देता है।
तो 24 वोल्ट वो लो करंट है जिसको आप वायर से भी पकड़ोगे तो करंट नहीं लगेगा। यानी आज के अंदर एसी की करंट लगने की दूर दूर तक कोई भी गुंजाइश नहीं होती। कभी आपने नहीं सुना होगा कि आरओ में भी किसी को करंट लगा। कंपनियों को पता है, तो कंपनी क्या करते हैं कि ये सीधा सीधा ये कहीं किसी एरो में तो सीधे अंदर जाता है, किसों में ये बाहर भी रखा रहता है। सुविधा से बचने के लिए जो है तो कन्वर्टर को लोग अंदर ही कोने में रख देते हैं। यानी ये आपका एसी करंट जाएगा और आपके आरओ के बॉडी के किसी कोने में एक छोटे से भाग में जाएगा और वहाँ से एक आपका कन्वर्टर जो 220 वोल्ट को 24 वोल्ट बना देता है, वो 24 वोल्ट करंट फिर आगे जाता है। और इसके यहाँ जहाँ जहाँ स्विचिंग की ज़रूरत होती है, इसके अंदर एक पावरफुल मोटर होता है जो 12 वोल्ट 24 वोल्ट से चलता है। वो चूँकि पानी इतने फिल्टर होते हैं कि पानी चलते 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 रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, उसका फ्लो बिगड़ जाती है। तो मोटर लगा करके पानी को तेज़ किया जाए। इसमें तो तकरीबन 6 मोटर लगती है, 6 फिल्टर होते हैं। तो 3 फिल्टरों के बीच में 3 फिल्टरों को तो ये सक्शन करता है, उनके बीच में लगता है, तो इनको तो खींचता है और इनको जो है तो डिलीवर करता है आगे को। तो बीच में लगता है, 3 को खींचता है, 3 को ढोस के बाहर बढ़ाता है। तो ये बीच में हमारा मोटर लगता है। तो ये मोटर भी हमने इसीलिए आपको दिखा रखा है। ये मोटर 220 वोल्ट से चलने वाला मोटर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पानी चल रहा होता है। और इससे यदि ये 220 वोल्ट से चलेगा तो संभव है बॉडी कारण कहीं से भी, चूँकि मेटल तो बिना मोटर चलेगा नहीं, प्लास्टिक का मोटर तो हो नहीं सकता, उसके अंदर मेटल तो होगा, कॉइल तो होगी, करंट तो जाएगा। तो आपके पानी में गलती से भी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से करंट न जाए, उसके लिए कंपनी ने सीधा सीधा जुगाड़ मार रखा है। ये आपका जो मोटर होता है, ये जो तार जा रही है, ये 24 वोल्ट की तार है, ये 220 इसके अंदर जाता ही नहीं है। ये अंदर एक छोटा सा कन्वर्टर है जो एसी 220 वोल्ट को 24 वोल्ट में बदलेगा। ये मोटर 24 वोल्ट की होती है और 24 वोल्ट का मतलब ये होता है कि वो करंट जो हमें बिल्कुल ज़रा सा भी प्रभावित नहीं करेगा। 12 वोल्ट 24 वोल्ट तक तो 110 वोल्ट तक जो है तो करंट ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। फैक्ट्रियों वगैरह में पूरी सप्लाई या गाड़ी उड़ी में अंदर या ट्रेन वगैरह में 110 वोल्ट की सप्लाई होती है, जो बहुत ही हल्का फुल्का झटका मारती है। तो हमारे घरों में 220 होती है, मजबूरी होती है 200, जितना ज़्यादा वोल्टेज रहता है उतना हम पतले तार लगाने पड़ते हैं, उतनी कम स्पार्किंग होती है, लाइन लॉस उतना कम होता है, इसलिए वोल्टेज बढ़ा के लिया जाता है। लेकिन यहाँ ये सुरक्षा का मामला है, तो इसको जो है इसके अंदर जो पूरा सप्लाई 24 वोल्ट की होती है। इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर है जो 220 वोल्ट को 24 वोल्ट बनाता है। तो ये उसका एक महत्वपूर्ण भाग है और ये बहुत महंगा भाग है। फिल्टर की रेट सभी फिल्टरों के बराबर अकेले इसकी कीमत होती है। ये 24 वोल्ट पर काम करता है और इसकी जो है क्षमता है पर 1.200 लीटर पर मिनट, यानी 1 लीटर 200 मिलीलीटर पर मिनट होता है। तो इसको आप देख सकते हैं भली भांति 24 वोल्ट डीसी और 1.2 लीटर पर मिनट। तो ये इसका मतलब हुआ कि यह ऑपरेट होता है 24 वोल्ट में और डीसी में, और 1 मिनट में 1 लीटर 200 मिलीलीटर पानी निकालता है। आज हम आरओ के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं जल ही जीवन है और अगली जंग जल के लिए है। तो निश्चित रूप से जो शहरी क्षेत्रों का, खासतौर से शहरी क्षेत्रों का जो जल स्तर है वो नीचे चला गया है और हार्ड वाटर जिसको कहते हैं, हार्ड वाटर अभी बोर से निकलता है। दाल नहीं पकती है, चाय फट जाती है और पीने में भी स्वादिष्ट नहीं रहता है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो एक मुख्य समस्या है पानी की, आरओ जो है उसका एक निराकरण है। आरओ हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है, यानी उसकी बहुत सारी घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों को फिल्टर कर देता है। ये आप देख रहे हैं कि हमने 2 फिल्टर जो है बाहर निकाल रखे हैं। मुख्य फिल्टर यही है, ये इसको हम प्री फिल्टर कहते हैं जो आरओ से बाहर रहता है। इसका मेन काम होता है ऐसी अघुलनशील अशुद्धियां, यानी बारीक जो कचरे होते हैं, जो कीड़े मकोड़े बड़े होते हैं, वो जो है इसी में फिल्टर हो जाते हैं। यहाँ से
हम जो पानी जाता है लगभग वो नॉर्मल छना हुआ पानी जाता है। अब इसमें जो मेटेलिक अशुद्धियां होती हैं या ऑयल होता है, ऐसी चीजें नहीं होती है, पर सामान्य जो कचड़े होते हैं वो यहीं पर फिल्टर हो जाते हैं। अब जो आरओ का दूसरा मुख्य फिल्टर है, इसको हम, ये पारदर्शी है। ये पारदर्शी होने से वैसे ही हमें जैसे कचरा इसमें आ जाता है तो वो समझ में आने लगता है कि भाई कचरा आ गया है, तो उसकी सीधी सी बात है, हम इसको ऐसे करके खोलते हैं और पानी से साफ कर देते हैं और हम इसको भी धुलते हैं। हर बार चेंज करना जरूरी नहीं है, कुछ बार हम पहले धो भी लेते हैं 1-2 बार, और अगर जब पानी बिल्कुल ही निकलना बंद होने लगता है या बहुत कम निकलने लगता है तभी हम इसको वो करते हैं। हालांकि बहुत महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता, 200-300-400 रुपए में ये नॉर्मल बाजार में मिल जाता है। कैसे जाने कि ये खराब है, पानी ब्लॉक हो जाता है, कैसे बताइए? हाँ, पानी ऑलरेडी जब कम आने लगता है तो उसी से पता चल जाता है कि कुछ न कुछ खराब है, या हमको ये नॉर्मली महीने 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने में एक बार इसको हमको साफ करना ही है। हमारी जो अशुद्धियां यहाँ के रुकती है वो सड़ती रहती हैं, तो हमें इसको 1.5-2-3 महीने के अंदर अंदर जहां जैसे खराब अच्छा पानी है उसको हमको ऑलरेडी साफ करना चाहिए। ये चेंज तो ठीक है, चेंज जो उस पर अपने आप ही पता चल जाएगा जब पानी नहीं निकलेगा, लेकिन महीने 2-3 महीने के अंदर हमें साफ करते रहना चाहिए इसको। और जो मेन है पार्ट, ये मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, यही वो हिस्सा है जो हार्ड वाटर को, जिसमें हम कहते हैं कि भाई चाय फट जाती है या दाल नहीं पक रही है, यही वो फिल्टर है जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलता है। इसमें इतना ये हैवी फिल्टर है कि एक हैवी मोटर, हैवी प्रेशर मोटर से इसमें पानी प्रेस किया जाता है। उन फिल्टरों से जब पानी गुजरता है तो उसमें कुछ भी नहीं रह जाता है, बिल्कुल प्योर पानी बन जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है मेरी तरफ से। अगर नॉर्मल कहीं हार्ड वाटर है और थोड़ा गड़बड़ पानी है तो मैं तो कहता हूं सिर्फ ये वाला और ये वाला 2 ही फिल्टर जो है पर्याप्त होते हैं, यानी प्री फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर 2 ही काफी है। तो सबसे पहले जो हमारा पानी इनलेट से आता है वो सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर से होते हुए हाई प्रेशर मोटर में जाता है। हाई प्रेशर मोटर से जाता है, जिस फिल्टर की मैं बात कर रहा था ये फिल्टर है मेम्ब्रेन फिल्टर। तो मेम्ब्रेन फिल्टर में जाता है, मेम्ब्रेन फिल्टर से जाकर ये यूवी फिल्टर जिसको कहते हैं, अल्ट्रावायलेट फिल्टर होता है। और अभी एक नया सिस्टम जो अभी लेटेस्ट आने लग गए हैं, कॉपर रिच फिल्टर है, वहां से होते हुए हमारे जो स्टोर टैंक है वहां जाता है। अंदर पानी जाता है और यहाँ पर एक सोलोनाइड वाल्व लगा रहता है जो कि पानी को रोकने के काम आता है। यानी जैसे सोलोनाइड वाल्व एक्टिवेट तब होता है जब हम ऑन करते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है, तो वो एक रास्ता दे देता है पानी को निकलने का। और जैसे ही हम लाइट ऑफ करते हैं, सोलोनाइड जो है एक तरह से मैग्नेट टाइप में होता है और वो वापस रिलीज हो जाता है और जगह क्या है बंद हो जाती है, जिसकी वजह से पानी क्या है, बंद टाइम पर पानी फ्लो नहीं होता है। अगर ये खराब हो जाता है तो बंद टाइप जब हम आरओ बंद कर देते हैं तब भी जब पानी गिरता रहता है तो समझिए कि हमारे ये सोलोनाइड वाल्व खराब हो चुका है। और इसमें एक होता है ऑटो कट ऑफ, ये लगा हुआ है जो कि हमारे स्टोर टैंक में एक बाल्ब लगा है। जैसे पानी ऊपर होता है तो वो जो बाल्ब है ऊपर की तरफ उसको प्रेस करता है, क्योंकि वो एक गेन टाइप में होती है तो ऊपर प्रेस करता है, जिसकी वजह से यहां से ये कनेक्शन क्या है कट कर देता है। और कनेक्शन कट होने की वजह से यहां से कनेक्शन कट हो जाता है और आरओ अपने आप ऑटो कट हो जाता है, ऑटो ऑफ हो जाता है। तीसरा इसमें जो टेक्निकल थोड़ी चीज लगी हुई है ये है टीडीएस कंट्रोलर। टीडीएस कंट्रोलर और कुछ नहीं है, ये जो हमारा रिहोस इसमें होकर जो पानी स्टोर में जाता है, टैंक स्टोर में जाता है, वो बहुत ही मतलब कहना चाहिए सॉफ्ट होता है। तो उसमें थोड़ा सा और एक नॉर्मल पानी, यानी कई फिल्टरों से गुजरा हुआ होता है, फिल्टर होता है, बट जो उसमें ये वाली फिल्टर की जो फिल्टर नहीं होता है, वो पानी को बस टीडीएस उसमें मिक्स कर देता है, वापस फिर से वही पानी लाके उसी में डाल देता है।
मैंने बताया कि जल ही जीवन है और जो अगली जंग है वो जल के लिए है। तो जंग तो हम लड़ ही रहे हैं एक तरह से जल के लिए, चाहे वो आपका जो सप्लाई का पानी आता है वो भी आप देखते हैं कई जगह सप्लाई के पाइप फूटे होते हैं और सीवरेज पाइप से अटैच होते हैं, वो सीवरेज पाइप के बगल से होते हैं, तो कभी कभी तो सीधे सीधे गंदा पानी आता है। जैसे जब सप्लाई का पानी चालू होता है तो गंदा पानी आना शुरू हो जाता है। दरअसल वही है कि कहीं गड्ढे गुड्ढे में जो पाइप फूटे होते हैं, जब सप्लाई का पानी ऑफ होता है तो क्या होता है, वो रिवर्स पानी जो है, बाहर का गंदा पानी वापस पाइपों में पहुंच जाता है और जैसे ही सप्लाई सुबह सुबह या शाम को शुरू होती है वैसे ही वो गंदा पानी निकलता है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं अशुद्धियां तो उनमें मिली होती है। तो चाहे सप्लाई का पानी हो, हमें आरओ की आवश्यकता होती है। अगर हम बोर का भी पानी लें तो बोर के पानी में भी जो हार्डनेस है, आजकल जहां हार्डनेस नहीं है तो वहां तो बढ़िया है, पर जहां पानी हार्ड है वहां के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी तरह की टेक्निकल और समसामयिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये फ्री है, सभी का फ्री होता है, ये भी फ्री है। तो हम लोकल न्यूज के साथ ऐसी टेक्निकल और कई चीजों की जानकारी हम देते रहेंगे। हमसे जुड़े रहें, जुड़े रहने के लिए हम सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाएं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।